हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडलैंड इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आप भी एक बी फार्मा डी फार्मा कैंडिडेट हैं और अपना न्यू मेडिकल स्टोर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं बट कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी मेडिसिन्स रखनी चाहिए और उन मेडिसिन्स का क्या यूज़ होगा। इसका बेसिकली कारण है कि आपके पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन सी मेडिसिन्स रखनी चाहिए और उन मेडिसिन्स का क्या यूज़ होगा। और साथ ही साथ आपको मैं फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा इन सभी वीडियो लेक्चर सीरीज़ की, जिससे आप इजीली इनमें बताई गई मेडिसिन्स को डाउनलोड करके रख सकते हो और उसका यूज़ अपने मेडिकल स्टोर को चलाने में कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ बेस्ड है ड्रग यूज्ड फॉर जीआई सिस्टम में, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। इसमें हमारे पास एंटासिड आते हैं, एसिड इनिबिटर मेडिसिन्स आती हैं, एंटी अल्सर मेडिसिन्स आती हैं, एच पैलोरी कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स आती हैं, प्रोकैनोटिक मेडिसिन्स आती हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम आते हैं, अपेलो बाइलरी मेडिसिन्स आती हैं, एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन्स आती हैं, एंटी अमोबिक मेडिसिन्स आती हैं, पाइल्स की मेडिसिन्स आती हैं, एंटी डायरियल, एंटी एमेटिक और एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन्स आती हैं। ये सभी वीडियो लेक्चर सीरीज़ इन सभी मेडिसिन्स के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो थी न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी एंटासिड मेडिसिन्स होनी चाहिए, न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी एसिड इनिबिटर ड्रग्स होनी चाहिए, न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी एंटी अल्सर मेडिसिन्स होनी चाहिए, न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी एच पैलोरी कॉम्बिनेशन मेडिसिन्स होनी चाहिए और न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी प्रोकैनोटिक मेडिसिन्स होनी चाहिए। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हो और इनमें बताई गई मेडिसिन्स को अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम मेडिसिन्स होने चाहिए। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके इन सभी मेडिसिन्स के पीडीएफ लिंक को डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे पास कंप्लीट जीआई मेडिसिन प्रोडक्ट लिस्ट फॉर न्यू मेडिकल स्टोर भी है, जिसको आप ओनली 99 रुपीज़ में बाय कर सकते हो। इस पीडीएफ का डेमो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू मेडिकल स्टोर में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम मेडिसिन्स होनी चाहिए। इससे पहले हमें पता होना चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम होते क्या हैं। तो हम बात करेंगे पहले व्हाट इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ए डाइजेस्टिव एंजाइम इज़ ए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट कैटालाइज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल एंड ऑब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। मीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको केमिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, जिससे वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दीज एंजाइम आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन ओवर बॉडी। मीन्स ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में। दे हेल्प टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इनटू ए स्मॉल फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज ईजिली। मीन्स ये जो एंजाइम होते हैं ये हेल्प करते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये उनको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं जिससे कि बॉडी इनको ईजिली यूटिलाइज कर सके। अब हम बात करेंगे आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम रखने चाहिए। आपको बेसिकली अपने मेडिकल स्टोर पर 2 डाइजेस्टिव एंजाइम तो रखने ही चाहिए। फर्स्ट नंबर पर आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेनिंग फंगोडाइएस एंड पेपेन। सेकंड नंबर पर हमारे पास आते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेनिंग फंगोडाइएस एंड पेपेन, इसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है बेस्टो एंजाइम। ये बेसिकली कैप्सूल और सिरप फॉर्म में आता है। बेस्टो एंजाइम कैप्सूल एंड बेस्टो एंजाइम सिरप के नाम से, जिसको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। इस एंजाइम का बेसिकली यूज़ किया जाता है हेल्प इम्प्रूविंग डाइजेशन, इन्हांस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस गैस एंड ब्लोटिंग एंड यूज़ फॉर इंडाइजेशन। मीन जो बेस्टो एंजाइम है इसका यूज़ किया जाता है जो हमारी डाइजेशन होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन होती है उनकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करने के लिए, हमारी बॉडी में जो ब्लोटिंग वगैरह हो रही है उसको रिलीव करने के लिए और इंडाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है टीजीप्लेक्स टैबलेट एंड सिरप। ये टैबलेट और सिरप फॉर्म में आता है। ये भी एक तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसको पीरामल इंटरप्राइज मैन्युफैक्चर करती है। इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है यूज़ टू ट्रीट पैंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी। मीन जो हमारी बॉडी में पैंक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है उसको ट्रीट करने के लिए डीजीप्लेक्स का यूज़ किया जाता है। और इसका सेकेंड यूज़ किया जाता है इट इज़ ए पैंक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट दैट हेल्प इन डाइजेशन। मीन्स ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है
दिस मेडिसिन आल्सो रिड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट, मीन्स इसका आप यूज़ लूज मोशन में और स्टमक डिस्कम्फर्ट में भी यूज़ कर सकते हो। डाइजेस्टिव एंजाइम में थर्ड नंबर पर आता है जीनो एंजाइम सिरप, जिसको आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए। इसको जीनो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है मे हेल्प टू इम्प्रूव द डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। मे हेल्प टू डील विद इंडाइजेशन एंड ब्लोटिंग, मीन्स इंडाइजेशन और ब्लोटिंग को ट्रीट करने के लिए। एंड कैन आल्सो हेल्प टू इन्हांस एपेटाइट, मीन्स ये भूख को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है जीनो एंजाइम का। तो इसको आपको मेडिकल स्टोर पर जरूर रखना चाहिए। डाइजेस्टिव एंजाइम में फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है यूनी एंजाइम, जो टैबलेट और सिरप फॉर्म में आता है। इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शन, मीन डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। रिड्यूस ब्लोटिंग, ब्लोटिंग को रिड्यूस करने के लिए। स्मूथ स्टमक डिस्कन्फर्म को रिड्यूस करने के लिए। मेंटेन हेल्थी डाइजेशन, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूनी एंजाइम का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम आता है वीटा एंजाइम, जो कैप्सूल और सिरप फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है रिस्टोर गट बैक्टीरिया, जो हमारे गट के बैक्टीरिया होते हैं उसको रिस्टोर करने के लिए, बेटर डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को ट्रीट करने के लिए, और जो हमारे बाउल की मूवमेंट होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम के बारे में, जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर रखने चाहिए। इसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है इंजार 4 टैबलेट, जिसको टोरेंट फार्मास्यूटिक मैन्युफैक्चर करती है। इसका यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, एब्डोमिनल पेन को रिड्यूस करने के लिए, ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए। और इसका थर्ड यूज़ किया जाता है इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर प्रॉपर डाइजेशन, मीन्स ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है प्रॉपर डाइजेशन में। तो आप इसको भी अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। पैंक्रियाटिक एंजाइम में सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है रियोन कैप्सूल, जिसको एबोट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। इसका यूज़ किया जाता है यूज टू ट्रीट पैंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी, मीन्स अगर हमारी बॉडी में पैंक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसको ट्रीट करने के लिए आप रियोन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हो। हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। रिड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट, मीन्स इसका यूज़ आप लूज मोशन में और स्टमक डिस्कम्फर्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हो। पैंक्रियाटिक एंजाइम में थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है पेनलाइपिस कैप्सूल, जिसको सन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। इसका भी यूज़ जो हमारी बॉडी में पैंक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, डाइजेशन को हेल्प करने के लिए किया जाता है, और जो हमारी बॉडी में लूज मोशन हो गए हैं किसी पेशेंट को, या फिर स्टमक डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी आप पेनलाइपिस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपने मेडिकल स्टोर पर इसको भी रखना चाहिए। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है इजार HS कैप्सूल, जिसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है। इसका भी यूज़ पैंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और स्टमक डिस्कम्फर्ट को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको अपने मेडिकल स्टोर में अपने एरिया की कंपनी के डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट रखने चाहिए। अगर आपके एरिया में टोरेंट के प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं तो टोरेंट के रखिए, एबोट के ज़्यादा है तो एबोट के रखिए, लीफ फोर्ड की अगर डिमांड ज़्यादा है तो लीफ फोर्ड के प्रोडक्ट अपने मेडिकल स्टोर पर रखिए। पैंक्रियाटिक एंजाइम में फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आता है लुपेज कैप्सूल, जिसको लुपिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। इसका भी यूज़ पैंक्रियाटिक एंजाइम डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, स्टूल फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए और स्टमक डिस्कम्फर्ट में किया जाता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने जाना कि आपको अपने मेडिकल स्टोर पर कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम रखने चाहिए। बेसिकली आपको अपने मेडिकल स्टोर पर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम रखना है वो अपने एरिया के डिमांड के अकॉर्डिंग रखना है। जिस कंपनी की डिमांड ज़्यादा होगी आपके एरिया में, आपको उसी के ही प्रोडक्ट रखने चाहिए। बट कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी मेडिकल स्टोर पर डाइजेस्टिव एंजाइम और पैंक्रियाटिक एंजाइम रखने ही चाहिए, बट डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में कंपनी की किस कंपनी की डिमांड है। जिस कंपनी की डिमांड होगी आप उसी के प्रोडक्ट अपने मेडिकल स्टोर पर रखिए।
इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज़ की फ्री पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारे पास है कंप्लीट जीआई मेडिसिन प्रोडक्ट लिस्ट फॉर न्यू मेडिकल स्टोर एट 99 रुपीज़। इस पीडीएफ का डेमो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक पर जाके इसको ज़रूर विजिट करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं ऑन योर एट 99 रुपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।